जय जिनेन्द्र। भाई प्रणाम। बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। ₹25 करोड़ से अधिक दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री स्मृत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रीति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां वेदः श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणर्देवीं गन्धियं प्रणमामि भक्तिचित्तो सुधनां महवीं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति काउसको कौतोसल सबनान समदस कौतोसल अंगोवंग पईने पावड़े परियम सुतपड़मांग ओ गया चुलिया चेव सुतते थुई धम कहां निच्चकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार्गेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अडकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशक इच्छामि बंते आर्य भक्ति कौसको कौतसम समनान समदस सच्चरि जुत्तानम पंचभ्याचारणम आर्यानम आयरादिसुदनानोपदेश्यानम वज्जानम तीरेन गुरुपालनयानम सवसाहुनाम निच्चकालम अच्चेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुम संपत्ति हो मज्जम ओकारं विदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धा नाम ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवमना प्रतिबोधकारकम
पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचो सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिडवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठसार जी जीवकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो भी पूज्य जनों सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने धवल आदि पुस्तक से का निचोड़ इसमें दिया है। हमारा ग्रंथ शुरू हुआ है, मंगलाचरण पर ही अभी विवेचन चल रहा है। सिद्धम सुतम प्रणमीय जिनिंदवर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। कल किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पहले 6 बातें होनी चाहिए। उसी में आगे चलते चलते मंगल आया था और मंगल पर ही काफी कल आचार्य की मुक्तार जी की बहुत सारी शंका समाधान आदि हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला, जिसमें वो बताए कि वैसे तो जीव सभी जीव द्रव्य वो मंगल है, जीव मंगल है, परंतु सभी जीव मंगल रूप नहीं है, क्योंकि द्रवार्थिक नय की अपेक्षा से तो मंगल पर्याय से परिणत जीव ही और पर्यार्थिक नय से अरहंत आदि ही मंगल स्वरूप है। ऐसा उन्होंने हम लोगों को बताया। शंका आदि के माध्यम से, समाधान आदि के माध्यम से हम लोगों ने जाना। फिर शंकाकार ने शंका उठाई थी कि केवल ज्ञान केवल दर्शन के अवयव 4 ज्ञान और जो 4 दर्शन वो नहीं हो सकते। तो उन्होंने बहुत अच्छा समाधान करके बताया कि उसके ही अवयव हैं, ऐसा करके उन्होंने समझाया था, जो कल हमने समझा था। आज पेज नंबर मेरी पुस्तक में तो 5 है, मंगलाचरण ही उसका शीर्षक है, वहां से ले रहे हैं। एक मिनट डिस्टर्ब करती हूँ दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या इसका? क्योंकि मेरे को जो मिला जिनमती माता जी का वो प्रश्न उत्तर वाला है, और बुक से तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मतलब अक्षर। आप अभी बोल रहे हो? नहीं, मैंने पहले भी डाला ग्रुप में भी कि किसी के पास भी हो तो डाले, लेकिन नहीं आया, मतलब किसी का भी। फिर ऐसे स्टार्ट का था ना कि होगा होगा, तो मतलब आज मैंने तो मैसेज देखा कि स्टार्ट हो गया। तो आप भेज देना बोलिए, 1-2 दिन में कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब पीडीएफ हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। मैं देखती हूँ, भेजती हूँ भैया, अभय भैया को। और स्टार्ट तो कल हो गया था। हाँ, वही मैंने मैसेज आज ही देखा दीदी। मैं तो आप जानते हो व्हाट्सएप कम चेक करती हूँ, तो मतलब चलती रहती, कोई बात तो नहीं। मीना जी भी कह रही थी पारस बिहार वाली की मेरा भी नहीं आया। मीना जी पारस बिहार वाली वो कह रही थी हाँ कि मेरा भी नहीं आया अभी तक। क्या चीज? यही ग्रंथ ना, ये जीवकांड। हम उनको भेज तो दिए थे। अब असल में देखिए हो क्या रहा है कि धीरे धीरे लोग जागते हैं।
अब हम तो धीरे धीरे जागे 6 महीने के बाद, और फिर हम क्या चाह रहे हैं कि आज हम जगे आज ही हमको पुस्तक मिल जाए, आज हम जगे आज ही हमको पीडीएफ मिल जाए। ये कैसे? आप तो 6 महीना नींद से सोओगे और फिर जब मांगो तो तुरंत आपको मिले। कहीं किसी के पास तो है नहीं। मैं किरण जी को भेजी हूँ, किरण जी वहां भेजेंगी। सोच के देखिए ना, मैं एक दिन और पहले भी ये चीज आप लोगों को इंगित कराना चाही थी कि आप लोग समझ के देखिए कि इस स्वाध्याय के पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, कितने लोगों का एहसान हमारे माथे पर है। थोड़ा सा हम लोग इस चीज का बहुमान करें। हमने उनको लिख दिया था, तो वो उनका मैसेज भी मेरे पास आ गया था। आज फिर से उनको हम रिमाइंड कर देंगे। और डायरेक्ट कोई भी कल चीज तो डायरेक्ट। यूट्यूब में आया था। कल तो हाँ, यूट्यूब में आया है इसका। कल तो यूट्यूब में जो पढ़ाई हो आया है उसका। नहीं वो ग्रंथ के लिए बोल रहे हैं बाबूजी। तो आज इस नहीं, ग्रंथ ग्रंथ के लिए को अलग बात लेकर, है, वो जो बोले ना। हाँ ग्रंथ तो 3 महीना पहले ही सब जगह पहुंच गए। अब कुछ लोग 3 महीने तक सोए रहे, अब उनको आज उनको ग्रंथ चाहिए। तो मैं डायरेक्ट तो भिजवा नहीं रही हूँ। मैं किरण जी को बोलती हूँ, किरण जी वहां कहाँ भोपाल भगवान जाने कहाँ फोन करती हैं। सामने वाला व्यक्ति तो इतना बिजी है, मेरे जैसे फालतू थोड़ी बैठा भाई कि हम दिन भर फालतू खाली बैठे। वैसे तो सामने वाली है नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बिजी औरत है। अब वो कही कि नहीं कही, आज फिर उसको रिमाइंड कर दे। मेरे को भी शर्म लगती बाबूजी बार बार उन लोग को लिखने में। बहुत बहुत झेप महसूस होती है, मेरे को भी बहुत ज्यादा झेप लगती है। तो थोड़ा सा हम लोग इतना सो के नहीं रहे, प्रेम से सोए रहते हैं और अचानक से फिर हमारे प्रॉब्लम खड़ी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय से बार बार मैसेज भेजा गया कि जिनको भी ग्रंथ पहले जिनके पास है उनके पास तो थे ही, इस बार ज्यादा तो जाना नहीं था। फिर भी बार बार मैसेज डाला गया भाई बहुत लोगों का एक एक करके आया, एक दो लोग का थोड़ी आया है, 5-7 लोगों का आ गया बीच में। हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। भेजती रही मैं उनको, बराबर भेजती रही, शायद पहुंच ही गया होगा। और दूसरी बात बाबूजी, डिमांड करते हैं, मिलने पर मैसेज नहीं देते कि हमको मिल गया। ये कितनी बड़ी तारीफ की चीज। ममता इतना ममता जैन जी म्यूट हो जाइए ना। ममता जैन जी। हम लोग किस हम लोग किसी की मेहनत का थोड़ा भी बहुमान नहीं करते बाबूजी, नहीं करते हैं हम लोग। बहुत लोगों का आया, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। मैंने बार बार किरण जी को परेशान किया। चला ही गया होगा ग्रंथ, न तो हमको ये पता चला गया कि नहीं गया, न मुझे ये पता चला कि नहीं गया। कोई चीज नहीं पता चलता है। तो इतनी बड़ी बड़े चीजों में अगर हम इस तरह से सुख की नींद सोएंगे तो फिर तो प्रमाद से तो प्रमाद ही बंधेगा। और पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ आया था तो भेजा था, तो अब आज उस दिन तो ये हमको बता ही नहीं। कविता जी अब जिनको चाहिए पीडीएफ नेचुरल उनको खोल के देखना चाहिए। मैं क्यों खोल के देखूं? मैं कितना फोन को भारी करूं? तो खोल के उसी दिन बताती तो फिर उसको हम रिपीट करते, भेजते किसी जो भी विद्वान से मेरा परिचय उनके पास। अब क्लास 2 दिन हो गई तब ये जगी है कि पीडीएफ नहीं आया है। थोड़ा सा मेरी समझ में ये ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। हम लोग कथा साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं कि एक कहानी छूट गई तो कोई बात नहीं है, दूसरी कहानी सुन लेंगे। थोड़ा सा जैसा ग्रंथ पढ़े, मेरा सबसे ये विनय पूर्वक संबोधन है। उसका बहुमान उसी हिसाब से करेंगे, आपका क्षयोपशम बढ़ेगा। आप हल्के में लेंगे, हल्का क्षयोपशम बढ़ेगा। ये तो अपना कर्म अपने पास है। चलिए उठा रहे हैं, पेज नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। शंका से ही शुरू हो रहा है ये पेज। फिर शंकाकार शंका करता है, मिथ्या दृष्टि जीव सुगति को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान में समीचीनता नहीं पाई जाती, तथा समीचीनता के बिना उन्हें सुगति नहीं मिल सकती। फिर मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन का को मंगलपना कैसे है? उन्होंने पीछे कहा ना कि ज्ञान दर्शन का मंगल है, तो उन्होंने मिथ्या दृष्टि के हिसाब से यहाँ पर पूछ रहे हैं। समाधान, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप्त के स्वरूप को जानने वाले छद्मस्तों के ज्ञान दर्शन को केवल ज्ञान केवल दर्शन के अवयव रूप से निश्चय करने वाले और आवरण रहित अनंत ज्ञान अनंत दर्शन रूप शक्ति से युक्त आत्मा का स्मरण करने वाले सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में जिस प्रकार पाप का क्षयकारीपना पाया जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के
ज्ञान और दर्शन में भी पाप का क्षयकारीपना पाया जाता है। इसलिए मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को भी मंगलपना होने में विरोध नहीं है। समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे हैं कि ज्ञान और दर्शन, छद्मस्तों का भी ज्ञान दर्शन सम्यक केवल ज्ञान केवल दर्शन के अवयव रूप है, तो मिथ्या दृष्टि का तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन होता है, फिर तो उसको आप कैसे कहेंगे, और सुगति को प्राप्त नहीं होता ऐसा जीव, इसलिए उसमें मंगलपना तो है नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, मंगलपना को यहाँ पर क्या, जैसे मंगल का एक शब्दार्थ, मंगल की एक परिभाषा क्या दी थी, कर्मों का क्षय, पाप का क्षय, ऐसा उन्होंने दिया था। मंगल का एक अर्थ मंगलाती, यानी जो पापों को गलाता है वो मंगल है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनका जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान है उससे भी पाप का क्षय होता है, केवल सम्यक दृष्टि के ज्ञान और दर्शन से नहीं होता है, उनके भी नहीं होता। तो फिर मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जाते हैं क्या, 12वें स्वर्ग तक कैसे पहुंचते हैं, पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर उनका पाप नहीं क्षय होता और पुण्य नहीं बढ़ता, तो पुण्य से ही स्वर्ग मिलता है, तो कैसे होता। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनका ज्ञान दर्शन भी पाप का क्षयकारी है। जो आत्मा वर्तमान में मंगल पर्याय से युक्त तो नहीं है, किंतु भविष्य में मंगल पर्याय से युक्त होगी, उसके शक्ति की नो आगम भाव द्रव्य मंगल की अपेक्षा मंगल अनादि अनंत है। अभी उसका द्रव्य मंगल पर्याय युक्त नहीं है, लेकिन शक्ति उसके पास है। जैसे जब पीछे उन्होंने बताया ना अनादि और अनंत, वहां पर हम लोग को शंका भी हुई थी कि भाई जीव को मंगल रूप में अनादि अनंत मंगल कैसे कह रहे हैं। सादि अनंत समझ में आ गया था, सादी शांति भी समझ में आ गया था, अनादि अनंत कैसे। तो वहां पर भी उन्होंने वही कहा था कि शक्ति रूप से सभी जीव मंगल, सभी जीव मंगल, सभी जीव मंगल अनादि और अनंत हैं। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि शक्ति की अपेक्षा तो अनादि अनंत हैं सभी जीव मंगल हैं। रत्नत्रय को धारण करके कभी भी नष्ट नहीं होने वाले रत्नत्रय के द्वारा ही प्राप्त हुए सिद्ध के स्वरूप की अपेक्षा नैगम्य से मंगल सादी और अनंत है। उन्होंने रत्नत्रय प्राप्त किया, इसलिए शादी हो गया, और अब वो रत्नत्रय उनके कभी छूटेगा नहीं, इसलिए सिद्ध परमात्मा का जो मंगल स्वरूप है वो शादी और अनंत है। अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति से साधीपना और रत्नत्रय प्राप्ति के अनंतर सिद्ध स्वरूप की जो प्राप्ति हुई है उसका कभी अंत आने वाला नहीं है। इस प्रकार दोनों धर्मों को विषय करने वाले नैगम्य की अपेक्षा मंगल साधि अनंत है। हेलो, हाँ हाँ भाई, क्लास चल रही है आज, हाँ करूँ बाद में करूँ, हाँ ठीक ठीक। सम्यक दर्शन की अपेक्षा मंगल शांति शांति सादी और शांत समझना चाहिए। जैसे हम लोगों ने लगाया था कि भाई अंत हो जाता है तो इसलिए शांत भी है, वो यहाँ पर विवक्ष खुद ही मुक्तार जी ने कर दिया है खुलासा। उसका जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, छायोपम सम्यक दर्शन का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट काल उच्च कम 66 सागर प्रमाण है। क्या मतलब हुआ, जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल उच्च कम 66 सागर प्रमाण। तो अंतर्मुहूर्त तो हमारे समझ में आ गया अपने लोग के। उत्कृष्ट काल क्या कह रहे हैं, शांतपना कह रहे हैं, यहाँ पर शांत का दे रहे हैं उत्कृष्ट 66 सागर। कैसे शांत होगा, 66 सागर कैसे घटेगा, क्षयोपम तो है ही है, 66 सागर कैसे घटाएंगे। अंतर्मुहूर्त तो हमको मालूम है भाई, अभी हमारे सामने दर्शन है, इसके अनंतर काल में किसी भी कारण से
हमारा छूट जाता है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है। उत्कृष्ट काल 66 सागर प्रमाण है, इससे आप लोगों ने क्या समझा? वो जब ऊपर स्वर्ग में जाएगा, वहां से वापस आएगा, तब 66 सागर घटेगा, कुछ इस प्रकार घटेगा। यहाँ 66 सागर से आप लोग क्या समझे? शादी और शांतपना समझा रहे हैं। हम ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि 66 सागर कैसे घटेगा, 66 सागर शांत में कैसे घटा रहे हैं। सागर पीने के बाद सागर उत्कृष्ट स्थिति है उसकी, उसके बाद या तो वो क्षयिक सम्यक हो जाएगा या सम्यक छूट जाएगा, या सम्यक तो छूट जाएगा। सम्यक तो छूट यहाँ पर किसकी बात है बाबूजी? क्षयिक हो जाएगा उसकी बात है कि छूट जाएगा उसकी बात है? जाएगा। नहीं, 600 दृष्टि की बात है ना, 600 दृष्टि की उत्कृष्ट काल ही 66 सागर है। हाँ, एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। हम यहाँ पर आप लोगों से ये समझना चाह रहे हैं, शादी और शांत समझा रहे हैं। शादी हमारे समझ में आ रहा है, शांत 66 सागर, कुछ कम 66 सागर, तो शांत कैसे लगाएं? मिथ्यात्व में आ अभी जाएगा। क्षयिक हो जाएगा वो, इसलिए शांत लगा है, इसलिए शांत लगा। क्योंकि नहीं। 66 है, उसके बाद तो फिर नहीं, मिथ्यात्व में आ जाएगा शायद। छाई बाबूजी भी यही बात बोले, वही बाबूजी की हम बाबूजी को ठीक करना चाह रहे थे, आप उसको और हाईलाइट कर दिए, मार्कर लगा दिए। अगर आप उसको एक मिनट लोग अपने को म्यूट रखेंगे प्लीज। बाबूजी आपने जो छाई कहा, छाई कहने से शांत कैसे घटेगा? मैंने आप लोगों को शांतपना घटाने कहा, तो शांतपना क्षयोपशमिक की बात है ना, हाँ क्षयोपशमिक है ना, तो क्षयोपशमिक शांत हो गया, क्षयोपशमिक शांत हो गया, या फिर यहाँ वो पर मिथ्यात्व आ गया तो क्षयोपशमिक शांत हो गया। एक मिनट बाबूजी, यहाँ पर जो समाधान, उसमें क्षायिक क्षयोपशमिक नहीं लिखा हुआ है, ये तो हम और आप घटा रहे हैं, तो इसमें क्षयोपशमिक ही घटाना पड़ेगा। क्षायिक में तो फिर सम्यक दर्शन बना रह गया। अगर आप इसको क्षायिक घटा देंगे तो शांतपना नहीं घटेगा ना। अच्छा, हाँ, वो चीज हम आप ठीक लोग है, को समझाना चाह रहे हैं ना। हमको इसमें ठीक है। शांतपना घटाना है, तो शांतपना में हमको क्या घटाना है कि 66 सागर के बाद में वो मिथ्यात्व में आ जाएगा। तुमने सही बोला था, मैंने स्थिति उसकी सम्यक दर्शन की, शांतपने की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? कुछ कम 66 सागर। कुछ कम 66। अगर छाई की घटाएंगे तो शांत नहीं हुआ, वो तो बना रह गया। सम्यक दर्शन यहाँ छायोपशमिक तो हम आप लगा रहे हैं, यहाँ विवक्षा तो केवल सम्यक दर्शन बोल के चल रही है, तो सम्यक दर्शन तो बना रहा छायिक होने से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 66 सागर के बाद भी वो इसमें आ जाएगा। उत्कृष्ट काल किसका? शांतपने का कितना है? सम्यक दर्शन का शांतपने का उत्कृष्ट काल कितना है? तो कुछ कम 66 सागर। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? जी, मैंने मिथ्यात्व बोला था। हाँ, आप बोला था, हाँ मैंने सुना था। जी। इस गोमट सार जीवकांड ग्रंथ के प्रारंभ दीदी एक बार ये भी बता दीजिए, कुछ कम 66 सागर जो हुआ वो कैसे हुआ? कुछ बहुत अच्छा, कुछ कम 66 नियम है कि जो 66 सागर तक जिसके सम्यक दर्शन बना रहेगा, या तो कुछ कम से मतलब अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त का मतलब अंतर्मुहूर्त 48 मिनट नहीं, एक आवली एक समय भी। अंतर्मुहूर्त पहले या तो वो छपना चालू कर देगा, और या वो फिर मिथ्यात्व में आ जाएगा। पूरा 66 सागर नहीं रहता है, एक अंतर्मुहूर्त पहले या तो वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, या वो छपना चालू कर देगा। तो छपना चालू नहीं कर रहा है तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, इसलिए कुछ कम 66 सागर हुआ। आया समझ में? आ गया? तो जो हानि, तो जो मनुष्य में जन्मा, तो वो 8 साल के बाद में जो होता है सम्यक दर्शन, उसको उत्पत्ति होती है, तो वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ, उसका 66 सागर है ना, मनुष्य भाव का रहेगा वो। 20 सागर वाले में जाता है, 22 सागर वाले में जाता है, 24 सागर, वो एक भी बच्चा है, वो जाता तो कहीं भी है। इस तरह से 66 सागर वो स्वर्ग में बिताता है। उसमें मनुष्य भाव में जो आता है वो उसमें कम कर दिया जाता है,
स्वर्ग वाली आयु में उतना उतना कम हो जाता है। तो ऐसे 66 सागर तक अगर रह सकता किसी को सम्यक दर्शन बना हुआ, तो 66 कुछ कम 66 सागर तक रह सकता है। कम इसलिए दिया, या तो उसके बाद वो क्षायिक हो जाएगा अंतर्मूर्त पहले, या वो मिथ्यात्व में आ जाएगा। ठीक कर दीजिए जी। प्लीज पेज नंबर बता दीजिए, पेज नंबर। मेरे में तो 5 नंबर है चक्रेश जी, 5 है। जी, कौन सा पैराग्राफ है? पैराग्राफ तो बीच में आ गए हैं जी। मतलब 1 2 3 4 4 को छोड़ करके 5वें पैराग्राफ में आ गए हैं। जी, इस गोमटसार जीवकांड ग्रंथ के प्रारंभ होने में निमित्त तो चामुंड राय है अथवा बंध के कारण मुक्त मोक्ष और मोक्ष के कारण इन 6 तत्वों के निक्षेप नए प्रमाण और अनुयोग द्वारों से भली भांति समझकर भव्य जन से ज्ञाता माने, उसके ज्ञाता बने, या ज्ञाता माने जानकार बने। किसके? गोमटसार जीव कांड के। कहते हैं ऐसे तो चामुंड राय के इससे लिखा गया है, पर जो लोग ज्ञानी हैं, समझदार हैं, भव्य जन हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि भाई बंध का कारण है, मुक्ति है, मोक्ष का कारण है। इन सबको निक्षेप के द्वारा जानो, नय के द्वारा जानो, प्रमाण के द्वारा जानो। 8 अनुयोग द्वार हैं, उनके द्वारा भली भांति समझ करके और इसके जानकार बन जाइए। किसके? गोमटसार जीव कांड के। यह ग्रंथ अर्थ प्ररूपणा की अपेक्षा तीर्थंकर से, ग्रंथ रचना की अपेक्षा गणधर से अवतीर्ण होकर गुरु परंपरा से श्री धरसेन भट्टारक को तथा उनसे पुष्पदंत भूतबली आचार्य को प्राप्त हुआ। इन्हीं आचार्य द्वय के सठखंडागम एवं वीरसेन आचार्य की धवला टीका से श्रीमद नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य को प्राप्त हुआ। इस सिद्धांत ग्रंथ के अध्ययन का साक्षात यानी प्रत्यक्ष हेतु अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, देव मनुष्य आदि के द्वारा निरंतर पूजा का होना तथा प्रति समय असंख्यात गुणित रूप से कर्मों की निर्जरा होना है। इस तरह से यहाँ पर इसके अध्ययन से प्रत्यक्ष रूप में क्या क्या फल मिलता है वो यहाँ आया। शिष्य प्रतिशिष्य आदि के द्वारा निरंतर पूजा जाना परंपरा प्रत्यक्ष हेतु है। शिष्य गुरु को पूजता है ज्ञान पाने के लिए, फिर उसी शिष्य को उसका शिष्य प्रति शिष्य पूजता है। तो कहते हैं इस तरह से सब अपने अपने गुरु की करते हैं पूजा। तो ये परंपरा से क्या कह रहे हैं? ये प्रत्यक्ष हेतु यानी जो देखने में आता है। अभ्युदय सुख और निःश्रेय सुख की प्राप्ति परोक्ष हेतु है। अभ्युदय सुख संसारिक सुख है, नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती आदि का बनना अभ्युदय सुख है। मोक्ष सुख की प्राप्ति होना निह श्रेयस सुख कहलाता है। हम इन शब्दों को इसलिए ज्यादा खुलासा कर रहे हैं कि बहुत से लोग एकदम नए हैं, पहली बार क्लास कर रहे हैं, शब्दों को नहीं जान रहे होंगे। अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वारों की अपेक्षा श्रुत का परिमाण संख्यात है। ये क्या चीज है? अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति किसके नाम है? ये पुराने लोग बोले। दीदी मैं बोलूं? हाँ, प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। ज्ञान के, श्रुत ज्ञान के, श्रुत ज्ञान में आता, जिनवानी में आता है श्रुत। ये किसके भेद हैं? किसके नाम है ये? अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति श्रुत के हैं, है ना। इतने अक्षर से पद बनेगा, इतने पद से संघात बनेगा, इतने संघात समास बनेगा, याद होगा थोड़ा थोड़ा। प्रतिपत्ति समास ऐसे करके जो 20 है ना, 20 भेद बताए गए थे। किसके? श्रुत के। उसमें जैसे जैसे दीदी इसको ज्ञान नहीं कहेंगे क्या दीदी?
दीदी इसे ज्ञान नहीं कहेंगे, श्रुत के ही भेद नहीं कहेंगे? नहीं, श्रुत अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है ना। वो जी तो जी श्रुत जी, तो मैं वही गलती खा गई, बाकी हाँ, आपने द्रव्य रूप, पढ़ाया था जी। हाँ द्रव्य रूप से हुआ ना। ज्ञान तो आपका भाव रूप से हो गया है ना। ज्ञान जी ज्ञान जी मूर्त रूप नहीं है। और श्रुत क्या है? हाँ मूर्त रूप है, अक्षर है जी है जी ना। जी, बहुत हाँ, सुंदर, ज्ञान का है बहुत जी। सुंदर दीदी। तो कहते क्या कह रहे हैं? श्रुत का आगे आया है, आप लोग के सामने ही है। श्रुत का परिमाण असंख्यात है, यानी हमारा श्रुत कितने, कोई पूछे भाई आपका जैन आगम कितना परिमाण है, कितना कितना बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? भाई संख्यात अक्षरों में है ना। अक्षर दूध भी नहीं बोल रहे हैं, समास भी नहीं बोल रहे हैं, अक्षर कितने अपने श्रुत में? संख्यात हैं। कुछ याद है क्या संख्यात कितना बड़ा हो सकता है? कहाँ पर जाके संख्यात खत्म होता है? पुराने लोग बोले, 3 3 बार पढ़ाई हो चुकी है। संख्यात से क्या समझ रहे हैं? 10 अंक प्रमाण, 20 अंक प्रमाण, 25 अंक 45 अंक प्रमाण दीदी, 45 अंक प्रमाण। 49 अंक प्रमाण। विजया विजया दीदी, आप तो अभी शायद जहां तक मुझे लगता है कि पंकज भैया जी का भी सुन रही हूँ जी। पंकज भैया जी की भी जी सुन रहे हैं, इसलिए आपसे तो जी सही जी उत्तर जी है मुझे। जी जी जी, थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी दीदी। जी दीदी जी। उत्कृष्ट संख्यात कहाँ आएगा? परिता असंख्यात में एक कम करने से। और वो हाँ, परिता ऐसा ही संख्या उत्तर देना था। है ना, जी भरते जी, गए, याद आ सरसों गया जी। खींचते गए, वापस गड्ढा बनाते गए, वापस सरसों भरते गए, वापस सरसों, कहाँ कुछ पता ही नहीं है कहाँ आ रहा है, कुछ भी नहीं आता पता। इस 40 और 46 तो पहला गड्ढा का नाम है। कितने गड्ढे बनते हैं, बाप रे बाप। वहां जाकर के उत्कृष्ट संख्यात आता है। लेकिन यहाँ पर संख्यात लिखा है, तो जहां पर संख्यात या असंख्यात लिखा रहे तो हमें क्या समझना चाहिए? जहां केवल संख्यात लिखा हो। कितनी तरह का संख्यात? ताऊ जी, कितनी तरह का संख्यात? 3 तरह का। बहुत अच्छा। उसमें कौन सा संख्यात समझना चाहिए अगर केवल संख्यात लिखा हो तो? मध्यम। मध्यम 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 संख्या। मध्यम। हाँ, क्यों समझना चाहिए मध्यम? उत्कृष्ट और जघन्य तो एक ही है ना, एक एक है, बाकी समुचे एक जो है एक मध्यम में है। आएंगे। हाँ, अगर उत्कृष्ट आचार्य को बताना होगा तो वो उत्कृष्ट लिखेंगे, क्योंकि एक ही भेद है। जघन्य बताना होगा तो एक ही लिखेंगे, क्योंकि एक ही भेद है। मध्यम में सारा रगड़ा है, तो संख्यात लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको आचार्य भी केवल ज्ञान में भी वो वही झलका है, संख्यात ही झलका दीदी है। तो इसका प्रमाण कितना हुआ दीदी, फिर कितना लिखे आंसर? कुछ नहीं है संख्या सूत्र का प्रमाण। प्रमाण तो गणित पढ़ोगी तब कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण रहता। अच्छा, एक बात बताओ शर्मिला, बहुत अच्छा, ऐसे ही प्रश्न करना है। अगर परिमाण होता तो मुख्तार जी लिखते नहीं क्या? हाँ वो बात है। टीका करने वाला, टीका मतलब क्या होती है कि जितनी संभावना बन सकती है उतना समझाना, है ना। टीका करने वाला क्या करता है? जितनी भी संभावना बन सकती है ना, वो सारी चीज आपको बताएगा। वो अलग बात है कि हम उन शब्दों का अर्थ समझे नहीं समझे, वो अपनी तरफ से पूरी चीज कर लेंगे। इसका मतलब वो भी नहीं जान रहे हैं, तभी नहीं असंख्यात हाँ लिख के छोड़ दिए। और मध्यम संख्यात क्यों नहीं लिखे? अभी हमने कारण बताया आप लोग को कि मध्यम अपने आप ही, कि अगर जघन्य और उत्कृष्ट होता तो लिख देते, मध्यम इसलिए लिखा नहीं जाता है किसी जब भी जगह। तो परिमाण संख्यात है और अर्थ की अपेक्षा परिणाम अनंत है। तो दीदी इसका फिर उत्तर क्या लिखे, क्या होगा, मतलब संख्यात सूत्र का प्रमाण क्या उत्तर क्या होगा, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था उसका? इसका उत्तर यह होगा कि मध्यम संख्यात है, न अच्छा उत्कृष्ट है न जघन्य है। और अर्थ की अपेक्षा परिणाम अनंत है। इस ग्रंथ का नाम गोमटसार जीवकांड है। इस ग्रंथ के मूलकर्ता, अर्थकर्ता श्री वर्धमान भट्टारक हैं। अनुग्रंथकर्ता
गौतम गांधार हैं और उपग्रंथकर्ता राग देश मोह से रहित श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हैं। शास्त्र की प्रमाणता को दिखाने के लिए ग्रंथ के कर्ता का कथन किया जाता है। रहे अब गाथा नंबर 2 आ गई है। ग्रंथ शुरू हो रहा हमारा। गुण जीवा पजते पाणा सन्नाय मग्गणाय वियकमसो विसमतु पर्वणा भणिदा। राव जी गाथा पढ़े। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, मेरे पास में ग्रंथ नहीं है। अच्छा, शनिवार के कुछ बाद नहीं। पढ़ूंगा, रविवार से, हाँ, रविवार कोई से बात नहीं। पढ़ूंगा। हाँ, बीजा जी पढ़िए। जी सादर प्रणाम दीदी। गुण जीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्गणाओय उवोगो वियकमसो बीसम तु परुवना भणिदा। ग्रंथ तो मेरे पास भी नहीं था दीदी, ठीक पढ़ी न पर। आप तो भैया आपको तो कहना चाहिए क्या इनको तो बहुत ग्रंथ बहुत याद है, बहुत याद है इनको, वही तो बहुत कह रहे याद हैं, है। इनको तो बहुत याद है। इनकी तो बात छोड़िए। हाँ, इस उम्र में बाबूजी ये देखिए, और समय पर उस जगह की गाथा को बोल देना कितनी बड़ी बात है। लाइन से तो क्या पता कई चीज हम लोग भी बोलते चले जाएंगे, पर कहीं बीच से एक गाथा बोल देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बहुत अभ्यासी। चलिए अब यहाँ पर जो 20 पर रूपनाचार्य इस पूरे इतने बड़े ग्रंथ में बताएंगे, उससे हमारा, उसके नाम से हमारा परिचय हो रहा है। गुण जीवा, गुण माने गुणस्थान, जीवा माने जीव समास, पज्जति मतलब पर्याप्ति, पाना माने प्राण, सन्ना माने संज्ञा, मग्गणाओ मार्गणा, उवोगो वियकमसो और उपयोग, कमसो माने क्रम से, बीसम तु परुवणा भणिदा, ये 20 परूपणा भणिदा माने कही गई है। आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने कही है, आचार्य कहें किनके द्वारा कही गई है, गौतम गंधर के द्वारा अथवा वीरसेनाचार्य के द्वारा अथवा हमारे तीर्थंकर के द्वारा। कितनी प्ररूपणा बताई गई है, तो कहते हैं 20 बताई गई है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा 6 तो ये हो गए, 5 और उपयोग 6 और 14 मार्गणा। गुण स्थान को 14 गुण स्थान को एक ही गिना गया है, 14 मार्गणा को 14 गिना गया है। 20 कैसे होगा? एक गुण स्थान, दूसरा जीव समास, तीसरा पर्याप्ति, चौथा प्राण, पांचवी संज्ञा, छठा उपयोग और 14 मार्गणा। 14, 26 इस तरह से 20 प्ररूपणा है। सब समझ के चलेंगे। गुण स्थान 14 काउंट नहीं किया गया है, गुण स्थान के नाम से एक ही काउंट हुआ है। विशेषार्थ गुण स्थान 14, जीव समास 14, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, मार्गणा 14, उपयोग 12। उपयोग 12 कौन सा है त्रिशला जी? 8 ज्ञानोपयोग है, 4 दर्शनोपयोग है। दर्शनोपयोग है, अपने तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में आया है। स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद, स माने वह श्रुत ज्ञान, उपयोग, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, और वो कितनी तरह का है, तो दूसरा सूत्र वहां पर दिए। स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद, वह 2 प्रकार का है, और 8 और 4 उसके अवान्तर भेद हैं। इनमें से 14 मार्गणों के अवान्तर भेद, गति 4, इंद्रियां 5, काय 6, योग 15। योग 15 कौन कौन से बाबू जी? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 का योग। 7 कौन से हो गए का योग? औदारिक, औदारिक मिश्र, व्यक्रिक, व्यक्रिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कर्मण का योग।
कारमाणार्थ, बहुत सुंदर। तो इस तरह से 15 का हम लोग, इसमें सारा विवेचन आएगा। पुराने लोग इन लोग से थोड़ा थोड़ा पूछ ले रहे हैं कि कुछ इन लोग को इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो कुछ याद है कि नहीं। चलिए, वेद 3, कषाय 16, ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, लिस्या 6, भव्यत्व 2, सम्यत्व 6, संगीत्व 2 और आहार 2 हैं। गुण स्थान, जीव समास आदि का लक्षण एवं विशेष कथन यथा स्थान ग्रंथकार स्वयं करेंगे। पररूपणा, निरूपणा, प्रज्ञापना अथवा निर्देश, प्ररूपणा, विवरण, व्याख्यान, ये सभी एकार्थक हैं। ये सारे शब्द क्या कह रहे हैं कि अगर हम विवरण लिखते हैं, विवरण मतलब वी लग गया है ना, वी लग गया तो विशेष हो गया, तो विशेष वर्णन। प्ररूपणा पहले हम लोग समझे हैं, किसी चीज का निर्देश करना, तो विशेष प्रकार से किसी चीज को, खास खास चीज को उठा के निर्देश करना। किसी खास चीज का व्याख्यान, वी प्लस आख्यान, संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस आख्यान, यहाँ भी वी लगा हुआ ना, विशेष आख्यान करना। आख्यान माने बताना, प्रकाशित करना, तो विशेष प्रकाशित करना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सारे शब्द के एक ही अर्थ निकलता है कि किसी भी चीज को विशेष रूप से कहना। प्ररूपणा किसे कहते हैं? गुण स्थानों में जीव समाधान, गुण स्थानों में जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, गतियों में, इंद्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कसायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेशियाओं में, भव्य में, अभव्यों में, सम्यक्तों में, संज्ञा संज्ञों में, आहारी अनाहारियों में और उपयोगों में पर्याप्त अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीव की परीक्षा होती है उसे प्ररूपणा कहते हैं। यानी जीव की विशेष तरह से परीक्षा का मतलब यहाँ खोजना है ना, कि भाई परीक्षा क्या करना, ये 2 इंद्रिय जीव है, ये 3 परीक्षा की है भाई, ये तो इस तरह से दिख रहा है, तो इस जीव को तो लगता है 3 इंद्रिय है, ये उड़ सकता है, 4 इंद्रिय है, तो परीक्षा हो रही उस जीव की। तो ये कह रहे हैं इन सारी चीजों में कोई 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, इसको इतनी कषाय हो सकती है, 5 इंद्रिय संगी, इसको इतनी कषाय हो सकती है। तो इस तरह से परीक्षा करना मतलब जैसे 4 लोग बैठे हो एडमिशन के लिए, तो वहां पे होता है मौखिक परीक्षा होती है कि किसका एडमिशन होगा, तो परीक्षा क्या ली जाती है, इस चीज पूछी जाती है कि भाई उसका ज्ञान कितना है। तो उसी तरह से जीवों को देख करके उनकी परीक्षा करके कि ये जीव किस चीज, जितनी चीजें ये है खोजने की, उसमें ये जीव कहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर परीक्षा शब्द आया है। उसे प्ररूपणा कहते हैं। 2 प्रकार से प्ररूपणा का कथन। संख्यो घोतीय गुण सन्नासा च मोह जोग भवा वित्तारा देशोतीय मग्गन सन्नासकम भवा। संख्यो घोतीय गुण सन्नासा च मोह जोग भवा वित्तारा देशोतीय मग्गन सन्नासकम सकम भवा। गाथा का उच्चारण करें मंजू जी दिल्ली। संख्यो गोतीय गुण शरणा साच मोह जोग भवा बिथारा देशोतीय मग्गण शरण सकम भवा। संख्य वो संक्षेप से, ओघो या ओघ संक्षेप ओघ, तीय गुण सन्ना माने गुणों की, गुणस्थान की, सन्ना माने संज्ञा है, साच मोह जोग भवा, और वह मोह और योग के कारण भवा माने उत्पन्न होती है। संक्षेप पर वो गुण स्थान की कहते, सन्ना माने संज्ञा है, और वह गुण स्थान कैसे उत्पन्न होता है, तो बोल रहे हैं मोह और योग के से उत्पन्न होता है। यानी गुण स्थान जो होते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान, साधन,
तो मोह और योग ये दो कारण से गुण स्थानों की उत्पत्ति होती है। वित्थर आदेशो, संधि विच्छेद हो जाएगा। विथार आदेशो, विस्तार या आदेश, विस्तार या आदेश मग्गन सन्ना, ये मार्गणा की संज्ञा है। सकम भावा, सकम जो कर्म के कारण भवा माने उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि उसको संक्षेप अथवा रोग कहिए, ये गुणस्थान को कहा जाता है। संक्षेप से वर्णन करना यानी गुणस्थान से वर्णन करना, विस्तार से वर्णन करना यानी मार्गना से वर्णन करना। ये गुणस्थान और मार्गना आचार्य कहते कैसे बनते हैं भाई, किसी भी जीव का गुणस्थान अथवा मार्गना ये कैसे किसी जीव की होती है। तो कह रहे हैं गुणस्थान तो मोह और योग से उत्पन्न होता है, और मार्गना अपने अपने कर्मों की उत्पत्ति, अपने अपने कर्मों से उत्पत्ति होती है मार्गना की। हम किस गति में जाएंगे ये हमारा कर्म करेगा। हम कौन से इंद्रिय जीव बनेंगे हमारे कर्म के कारण होगा। हम कौन से कायिक जीव बनेंगे हमारा कर्म करेगा निर्धारण। हमको कौन कौन सा योग होगा, 15 योग में हमारे कौन कौन सा योग होगा, ये हमारे कर्म निर्धारण करेंगे। तो ये क्या करे कि मार्गना की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो कर्म से होती है। गुण स्थान की उत्पत्ति मोह और योग से होती है। विशेषार्थ ओघ या संक्षेप, सामान्य या अभेद से कथन करना ओघ पर रूपणा है। आदेश या विस्तार, भेद या विशेष रूप से निरूपण करना दूसरी आदेश पर रूपणा है। तो क्या कहेंगे, या तो हम क्या कहेंगे संक्षेप और विस्तार, या हम क्या कहेंगे ओघ और आदेश। तो पूरे ग्रंथ में जो वर्णन आएगा वो ओघ और आदेश आएगा। जहां ओघ आए तो हम गुणस्थान समझेंगे, जहां आदेश आएगा वहां हमको मार्गना समझनी है। इन दो प्रकार की प्ररूपणाओं को छोड़कर वस्तु विवेचन का अन्य कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं है। कोई सोचे और भी किसी तरह से हो जाए विस्तार वस्तु का, बोला कोई भी और तीसरा प्रकार संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज आ गई। क्योंकि वस्तु में सामान्य और विशेष धर्म को छोड़कर अन्य तीसरा धर्म नहीं पाया जाता है। सामान्य और विशेष धर्म, धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। सामान्य धर्म है कि विशेष धर्म है। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। ये धर्म द्रव्य का सामान्य गुण कहलाएगा। हमको चूंकि आप लोग समझ पा रहे नहीं कि सामान्य और विशेष, इसलिए पूछना पड़ रहा है। ये सामान्य गुण है उसका कि विशेष गुण है? विशेष गुण है। विशेष गुण है। हाँ बोलिए वर्षा जी। विशेष ही गुण है। अच्छा बोलिए बाबूजी। सामान्य विशेष सामान्य लग रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं चक्रेश जी? सामान्य लग रहा है, सभी जीवों में पाया जाता है। सभी जीवों में पाया जाता है। धर्म अपने हेतु ठीक नहीं किया। चलिए बाबूजी बता दीजिए विशेष कैसे है? विशेष में विशेष आगे पूर्ण विशेषता कर देता है, इसमें विस्तार करके बताता है, इसलिए विशेष ही है। इतने सालों के बाद मेरी क्लास में बैठ करके आप दीदी लोग मैं इस तरह बताऊं? का नहीं, एक मिनट विजया जी, एक मिनट कोई हड़बड़ नहीं करे। मैं बिल्कुल हड़बड़ नहीं करूंगी, क्योंकि अब ये दूसरी बार ग्रंथ है तो मैं एक एक अक्षर का ज्ञान कराना चाहूंगी, जितना मेरे को आता है। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना सा भी मेरे को आता है। विशेष की परिभाषा क्या है वर्षा जी? उस द्रव्य में कुछ अलग, सब द्रव्य से अलग कुछ है, इसकी पहचान हो जाती है विशेषता। अच्छा सर मुझे तो सामान्य लग रहा है, मैं विशेष नहीं बोल रही हूँ, मेरा गलत हो गया, क्योंकि जीव द्रव्य में अमूर्तिकपना है और आपने धर्म द्रव्य पूछा तो धर्म द्रव्य सामान्य हो जाएगा फिर। चलिए गलती बहुत जल्दी सुधार ली है ना। विशेष धर्म, विशेष गुण या विशेष धर्म कुछ भी बोलिए, जो सिर्फ उसी में क्या कहा गया
विशेष धर्म क्यों होता है? उस वस्तु के पहचानने के लिए। एक रूम में मीटिंग चल रही है, उसमें 50 आदमी बैठे हैं, 50 अफ्रीकन हैं, एक उसमें कौन बैठा है? अमेरिकन बैठा है। कोई बाहर से कह रहा है अरे भैया वो अमेरिकन को बुला के ले आओ, वो ले आएगा कि नहीं ले आएगा? ले उसका आएगा। रंग नहीं जानते हुए भी रंग गोरा देख के ले आएगा, क्योंकि वो विशेष गुण है। और जो 999 काले आदमी हैं, उसमें मान लो किसी का नाम लेके भी वो बोल दे कि देखो थोड़ा लंबा सा होगा, थोड़ी मोटी सी आंख होगी, वो ला पाएगा क्या? वो 49 आदमी को देखेगा किसकी आंख मोटी है, किसका कैसा है, ला पाएगा क्या? नहीं। तो विशेष गुण जो एक में ही पाया जाए, वो उस जीव का विशेष गुण, उस वस्तु का विशेष गुण। कोई भी वस्तु है ना, मिश्री किसे कहते हैं? जो होती तो चीनी जैसी है पर बड़ी बड़ी होती है। ये बड़ी बड़ी होना चीनी का गुण नहीं है, ये विशेषता किसकी है? मिश्री की है। वो बड़े बड़े रूप में पाई जाती है। मीठी तो चीनी भी है। कोई पूछे मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। यार मीठा तो गन्ना भी होता है, मीठा तो खजूर भी होता है, मीठी तो चीनी भी होती है। बोले नहीं भैया वो सफेद सफेद बड़ी बड़ी होती है, ये उसका विशेष गुण हुआ, क्योंकि चीनी उतनी बड़ी नहीं होती है, गन्ना वैसा नहीं होता है, गुड़ वैसा नहीं होता है। तो ये, और अभी जैसा वर्षा जी ने खुलासा किया लेकिन कुछ कम ही किया। अब इस खुलासा को कौन पूरा करेगा? उन्होंने हल्का सा किया। मैं फिर से पूछती हूँ, अमूर्तिक गुण धर्म द्रव्य का सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? तो उत्तर तो आ गया कि सामान्य गुण है। सामान्य गुण कैसे है? तो उन्होंने दिया पर पूरा नहीं दिया। सामान्य गुण सब में नहीं पाया जाता। अब मैं परिभाषा नहीं पूछ रही चक्रेश जी, परिभाषा तो एक तरह से लक्षण हो गया। सामान्य गुण एक तरह से जीव का लक्षण। अमूर्तिकपना केवल जीव द्रव्य में है क्या विवाह? आप लोग नहीं बोल पाएंगे इसलिए मुझे ही बोलना पड़ा वर्षा जी। तो हमको सारा चीज बोलना चाहिए ना कि भाई अमूर्तिकपना में तो सबसे पहले तो धर्म का भाई है, धर्म में ही है। आप जीव को छोड़ो, जीव तो ऐसे लग रहा मूर्तिक है, जो कि हम मूर्तिक बन के बैठे हैं। इस पर ध्यान जल्दी नहीं जाएगा किसी का, क्योंकि जीव दो तरह का, संसारी और सिद्ध। सिद्ध है अमूर्तिक, हम तो मूर्तिक बन के बैठे हैं। शुद्ध शुद्ध जीव अमूर्तिक है, हम अमूर्तिक नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या बोलना होगा? अधर्म, आकाश, काल। खुदगल मूर्तिक है, और संसारी जीव भी, संसारी जीव मूर्तिक है ना? तो इसलिए जी, और आप लोगों ने क्या सबने बोला? जीव सबसे पहले आप लोग ले आए, जबकि वास्तव में चार धर्म, चार वस्तु तो हमेशा ही अनादि अनंत काल से अमूर्तिक है और अमूर्तिक ही रहेगा। तो इस तरह से अमूर्तिक बोलना धर्म द्रव्य को ये सामान्य धर्म हुआ। और वही हम जब बोलेंगे हमारे बैठने में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है, तो ये सहकारी कारण जो हम बोल रहे हैं ये उसका विशेष गुण हो जाएगा, क्योंकि हमारे बैठने में और कोई द्रव्य सहकारी नहीं है। तो सामान्य और विशेष नए लोग को समझ में आ गया ना? नए लोग में तो कोई खोल ही नहीं रखा है, खाली एक शर्मिला खोल रखी है बस। समझ में आ गया ना शर्मिला? हाँ दीदी समझ में आया। तो सामान्य और विशेष धर्म को छोड़कर अन्य तीसरा धर्म नहीं पाया जाता। विशेष को छोड़कर सामान्य स्वतंत्र नहीं पाया जाता। इसलिए आदेश प्ररूपणा के कथन से सामान्य प्ररूपणा का ज्ञान हो जाएगा। शंका कर रहे हैं कि भाई विशेष को छोड़कर सामान्य अलग से थोड़ी पाया जाता। सामान्य जिसमें विशेष गुण उसमें सामान्य गुण भी है। कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ, जिस उनमें उसमें सामान्य गुण भी पाया जाता है, विशेष गुण भी पाया जाता है। तो ये करे जब विशेष गुण बता ही दिए तो फिर सामान्य को बताने की तो जरूरत ही नहीं रही। जहाँ विशेष आया तो सामान्य तो अपने आप आ जाएगा, ऐसी शंका कर रहे हैं। तो आदेश से ही काम बन गया। अतएव दो प्रकार का व्याख्यान करना आवश्यक नहीं है। बिना मतलब की ग्रंथ को मोटा कर रहे हो आप। समाधान, यह आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जो संक्षेप रुचि वाले होते हैं वे द्रव्यार्थिक अर्थात सामान्य प्ररूपणा से ही तत्व को जानना चाहते हैं। जो बहुत थोड़े से में जानना चाहते हैं वो तो क्या है, सामान्य से जान जाते हैं। जो विस्तार रुचि वाले होते हैं वे पर्यार्थिक अर्थात विशेष प्ररूपणा के द्वारा
तत्व को समझना चाहते हैं। विस्तार रुचि वाले थोड़ा सा हर चीज को हर तरह से समझना चाहते हैं, संक्षेप में नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उनके लिए अलग अलग से समझाया जाता है। देखो ये चीज ऐसे होती है, ऐसे होती है, उसका विषय उसके मन में आता है, भाई ये चीज तो दूसरे में भी पाई जाती है, हम कैसे पहचानेंगे कि आप यही चीज मंगा रहे हैं। तो इसलिए उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए विशेष भी बताया जाता है। तो कह रहे हैं विस्तार से जानने वाले के लिए दोनों ही तरह का प्रकरण करना पड़ता है, दोनों ही प्ररूपणा करनी होती है। इसलिए इन दोनों प्रकार के प्राणियों के अनुग्रह के लिए यहाँ दोनों प्रकार की प्ररूपणाओं का कथन किया गया है। तो यहाँ पर क्या करें भाई, ओघ और आदेश हम दोनों तरह से किस लिए कर रहे हैं, कोई संक्षेप में थोड़ा सा बताते ही। जैसे मान लीजिए चौके में घी का डब्बा है और चीनी का डब्बा है। आपकी बेटी जानती है कि मम्मी को गीली चीज प्लास्टिक में रखना पसंद नहीं है। आप उसको कहते हो बेटा घी का डब्बा ले आओ, वो झट से घी ले स्टील के डब्बे में खोज के ले आएगी। मैं आपके यहाँ आई, मुझे तो पता नहीं कि आपको पसंद नहीं है, मैं प्लास्टिक का डिब्बा भी देखूंगी, स्टील का भी देखूंगी, है ना, मुझे तो पता नहीं है। वो संक्षेप से समझ गई, घी का डब्बा स्टील का डब्बा ले आई, और मैं तो नई हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपके घर की व्यवस्था। तो आप हमको क्या कहोगे, अरे देखो ऐसा ऐसा प्लास्टिक का डिब्बा नहीं, स्टील के डब्बे में घी होगा, इतना बड़ा होगा। तो चूंकि मुझे विस्तार से जानना पड़ा उसी चीज को करने के लिए, जो चीज आपकी बेटी एक केवल घी का डब्बा ले आओ कहने से समझ गई, वही चीज मेरे को आपको विस्तार से बताना पड़ा। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो संक्षेप में ही चीज को समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उनके दोनों तरह की प्ररूपणा आचार्य उन पर अनुग्रह करने के लिए करते हैं, उन पर दया करने के लिए दोनों तरह की प्ररूपणा करते हैं। गुण कहने से गुण स्थान का ग्रहण होता है। शंका, नाम के एक देश के कथन करने से संपूर्ण नाम के द्वारा कहे जाने वाले अर्थ का बोध कैसे संभव है। क्या कह रहे हैं, आपने तो केवल गुण कहा, आपने गुण स्थान उसका अर्थ क्यों कर दिया, कैसे हो सकता है। बोले एक नाम के एक देश का कथन करने से, एक देश कथन करे ना, गुण स्थान में आपने गाथा में क्या कहा, गुण, गुण जीवा पज्जति, गुण कहा ना खाली। तो कह रहे आपने तो केवल गुण कहा, एक देश कहा, उससे पूरा अर्थ का बोध हम कैसे लगा लें कि गुण स्थान है। इस शंका उठा रहे हैं। अपन यहाँ पर ही समाप्त करते, 1 घंटा से ज्यादा क्लास नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत भागना नहीं है हम लोग को, है ना, धीरे धीरे समझ के चलेंगे हम लोग। कुछ पूछना हो तो आप लोग अभी कम टाइम ही दो, अभी कम टाइम ही दो, अभी कम टाइम ही दो, थोड़ा गला को आराम देते रहो। हाँ, जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ, हो भी गया 1 नहीं घंटा। दीदी, थोड़ा थोड़ा रहेगा तो हम लोग को भी समझ में आएगा। जी हाँ। कहीं नहीं समझ में कुछ आए तो आप लोग प्रश्न कर लिया कीजिए लास्ट में, है ना। बहुत कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा समझने की, नहीं अभी थोड़ा नहीं बैठ रहा है थोड़ा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। जहाँ नहीं समझ में आया पूछ लेना। वैसे दीदी 2 चीज बताई है ना, संक्षेप और विस्तार। तो गुण स्थान संक्षेप में हो गया, मार्गणा विस्तार में हो गया, बिल्कुल। अब जैसे गुण स्थान बोले तो भाई जब चौथा गुण स्थान आएगा तो अपने आप हो जाएगा ना भाई, चौथा गुण स्थान कौन प्राप्त करेगा, जो भव्य होगा, संगी होगा, पंचेंद्री होगा, ऐसे तो उसमें आ ही गया सब कुछ। तो मार्गणा क्यों बता रहे भाई कि पंचेंद्री होना चाहिए, मन वाला होने, जरूरत ही नहीं रही ना। गुण स्थान में तो सब चीज आ जाएगी। विख्यात गुण स्थान में कौन से जीव है, तो भाई सारे जीव है, दुनिया के सारे जीव, सभी तरह के जीव उसमें पाए जाते हैं। तो सारा कथन तो गुण स्थान में आ रहा है। आचार्य को कह रहे हैं आप ऊपर से आदेश क्यों बताना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कोई विस्तार से समझना चाहता है, कोई संक्षेप से समझ जाता है। दोनों प्रकार के प्राणियों पर दया करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए आचार्य 20 प्ररूपणा के द्वारा जीवों के बारे में यहाँ इसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायवाची भी आ गया। द्रव्यार्थिक न से तो ये आ गया सामान्य। हाँ, ये सामान्य हो गया। और पर्यायार्थिक से हम समझ रहे मार्गणा। गन्ना सामान्य हो गया। अब गन्ना से क्या क्या चीज, भाई हमारे यहाँ तो गुड़ की फैक्ट्री है, कोई दूसरा कहता है हमारे तो शुगर की फैक्ट्री है जी। द्रव्यार्थिक ने वहाँ क्या है, गुड़ है, ये है, गन्ना है जी। दोनों जगह गन्ना है ना। हाँ, द्रव्यार्थिक सामान्य से दोनों जगह गन्ना है।
पर्याय से आप गुड़ बना रहे हो, मैं चीनी बना रही हूँ, कोई तीसरा लोग मिश्री बना रहा है, तो उस गुड़ की अलग अलग पर्याय हो गई। ये विशेष हो गई, मिश्री विशेष हो गई, चीनी विशेष हो गई, गुड़ विशेष हो गया, गन्ना सामान्य हो गया सब में। तो वो मार्गणा में आ जाएगा। हाँ। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ रहे सो पावे सुख जय। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। द्वादशक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ को मटसार जी पाण जी की जय। 9 बार नमोकार।